नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एग्री जोन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पशु परीक्षर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अगले 60 दिनों में अगर आप तैयारी करते हैं, पशु परीक्षर के फोकस्ड तैयारी अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने पहले भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर आपको निर्णय लेना होगा कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अगर इन सब मुद्दों को आप दिमाग में बिठाकर और फिर तैयारी करने बैठो तो आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। निश्चित ही आप सरकारी नौकरी के अंदर जा सकते हैं। आपको सिर्फ अपने अनकॉन्शियस माइंड को जगाना है। इस सोए हुए दिमाग के अंदर कुछ चीजें फिट करनी है और एक रणनीतिक तैयारी आपको करनी है। आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, नौकरी सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर जा रहे हो आप, तो कोई भी छोटी या बड़ी नौकरी नहीं होती। उसके लिए हमें उतनी ही लगन लगानी पड़ती है, उतने ही यत्न करने पड़ते हैं जितने यत्न किसी बड़े पद के लिए करे या छोटे पद के लिए करे। एक बार आप इस सेक्टर में इंटर हो जाओ, फिर आपको लत लग जाएगी और फिर आप बड़े से बड़ी नौकरी भी पाने की चाह है वो रखेंगे। तो ये 2 महीने आपके लिए स्वर्णिम काल रहने वाले हैं। इनके अंदर इतने लगन से, इतने ध्यान से पढ़ो और वही चीज पढ़ो जो एग्जाम में आने लायक है। सबसे पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर 6 यूनिट है। पर्टिकुलर यूनिट को आप डिवाइड कीजिए और उसके हिसाब से पढ़िए। आपके पास सिलेबस की एक कॉपी है वो होनी चाहिए। आप घर पे पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आपके पास उसकी कॉपी है वो हमेशा रहनी चाहिए। और फिक्स मैटर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भी मैटर बार बार चेंज करना है। कोई भी बुक होती है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर होता है जो सिलेबस से संबंधित होता है, वो मैटर आपका 80% क्वेश्चन लेकर आता है। और ऐसे जो पशु परीक्षर के एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम्स के अंदर आपके 80% अगर नंबर आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चंस की जो मात्रा रहती है ना, वो अगर जैसे देखो 150 क्वेश्चन आपके आने हैं तो 150 क्वेश्चन में से आपको 80 क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल के मिलेंगे जो सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, जो हर एक विद्यार्थी कर सकता है। 20 क्वेश्चन जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है वो कर सकता है, पर आगे आने वाले 20 क्वेश्चन जो लगातार इस भर्ती के ऊपर ध्यान रखा हुआ था और लगातार मेहनत कर रहा था, उसी के सही होंगे। तो अपने बात करें कि हमें कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से अपने को। देखो, 6 यूनिट है आपकी। यूनिट कितनी है? 6 यूनिट है। इन 6 यूनिट को आपको अपने पास में रखना है सिलेबस, और फिर अपने पढ़ाई है वो शुरू करनी है। यूनिट नंबर अपने देखा जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, फिर आता है यूनिट नंबर 4 और फिर आता है यूनिट नंबर 5। अब देखो, पहली यूनिट जो होती है उसमें अपने भूगोल है। फिर अपने देखा जाए तो इतिहास और कला व संस्कृति है। इतिहास, कला व संस्कृति है। इसके बाद में देखा जाए तो सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान है। फिर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आती है अपनी मैथ यानी गणित है आपके। और फिर आती है आपकी पशुपालन है। तो पशुपालन तो नाम ही है। यहाँ पर सिलेक्शन देखो, सामान्य विज्ञान, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर यूनिट रह जाती है अपनी करंट की। 6 नंबर यूनिट है
वो रह जाता है करंट। ठीक है, तो देखो ये जो 6 यूनिट है इनको कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकलवाना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है, इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक है उन टॉपिक को निशान लगा लो और एक ही मैटर पढ़ना है, एक ही मैटर पढ़ना है। अब देखो ये जो मैटर है वो कैसे पढ़ना है, एक मैटर क्यों पढ़ना है ये भी अपने चर्चा करेंगे। इस एक ही मैटर को अपने यूनिट जो है वो 6 यूनिट है, इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आपके पास होना चाहिए। एक ही मैटर आपको राजस्थान अध्ययन, राजस्थान अध्ययन जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक रहती है। राजस्थान अध्ययन जो है उनके अंदर से अपने से क्वेश्चन है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर देखो राजस्थान अध्ययन के बाद में यहाँ पर 2 यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाती है। फिर आती है देखो सामान्य विज्ञान, आप एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड है। ये दूसरी यूनिट जो है वो अपनी 3 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं इस चीज से, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सामान्य विज्ञान। उसके बाद में देखो पशुपालन, पशुपालन में भी आपको ज्यादातर किसको फोकस करके रखना है, एनसीईआरटी को फोकस करके रखना है। अब अपने देखो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पर 5 यूनिट जो अपनी है, पहली भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सामान्य विज्ञान और पशुपालन यूनिट है वो हो जाती है। मैथ या गणित के लिए आप कोई भी एनी बुक को प्रिफर कर सकते हैं जिसमें आपको ये टॉपिक मिले। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, ज्यादा नियमों कानून कायदों के अंदर फंसना नहीं है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे। उसके बाद में आता है करंट, करंट के पचड़े में अपने को ज्यादा नहीं फंसना है, अपने को फिक्स मैटर याद करना है कि भी मैं इतना मैटर है वो याद कर पाऊंगा। करंट अथाह है तो इसमें देखो सारे सिलेबस के अंदर इत्यादि लगाया हुआ है। मैं बार बार वीडियो बनाकर आपको सचेत कर रहा हूं कि इत्यादि के फेर में मत फंसना। हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो 150% आएंगे, 150 में से मैं कहता हूं कि 75% जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको भी आएगा, 75% सॉरी उस व्यक्ति को भी आएगा जो तैयारी नहीं कर रहा है, उसने कभी किताब भी नहीं खोली है, उस व्यक्ति के भी 75 क्वेश्चन है वो सही होंगे। बट आगे जो इससे जो 100 तक इस मार्क्स को लेकर जाएगा वो असली योद्धा कहलाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा जिसके 100 अबोव क्वेश्चंस है वो सही होते हैं। अब पेपर पैटर्न कैसा आता है, देखो ऑलवेज पेपर पैटर्न क्या होता है, इजी, जिसमें अपने कहा कि 75% होगा, मीडियम यानी अपने कितने हो गए 100 हो गए, और जिसके हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं जहां पर क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा घुमाया जाता है वो आपके नेक्स्ट जो पार्ट के क्वेश्चंस बचते हैं वो रहते हैं। तो देखो 100 से ऊपर अगर अपने इजी और मीडियम लेवल को कवर करना है तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपने तैयार होने चाहिए। हाई लेवल को तैयार करना है तो अपने पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले अपने को थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी का आपका मैटर 1 महीने के अंदर 30 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जो बचते हैं 30 दिन, उन 30 दिनों के अंदर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप थ्योरी के फेर में ही फंसे रहें, थ्योरी को ही बार बार पढ़ते रहें, आपने क्वेश्चंस को अगर नहीं किया तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में हम कहते हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पर आपका कल्याण हो सकता है। इसीलिए इस तरीके से अपने को तैयारी करनी है। मैंने आपको बताया कि सर हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस प्रकार से तैयार करना है। हमें मैटर को फिक्स करना है कि मैं पर्टिकुलर ये बुक ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और इस बुक से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करूंगी, तो देखो या करूंगा। यूनिट नंबर 6 की जिम्मेवारी मेरी है। उसके साथ साथ अगर आप एग्रीजोन क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट नंबर 6 जो है उसके आपको जो अपनी पशुपालन है ना, ये इसके आपको सारे के सारे टॉपिक है वो करवाए जाएंगे निःशुल्क। इसके साथ साथ
अगर आप अपनी ऐप पर आते हो तो भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति से राजस्थान अध्ययन के टोटल 1 लीनियर क्वेश्चंस वह जो बनाए हुए हैं अपने, वो आपको मिल जाएंगे। फिर सामान्य विज्ञान भी मैं आपको तैयार करवा दूंगा। तो यहाँ पर इसके साथ साथ मैं करंट के अंदर भी आपको जो मैटर है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। अपना मैटर हमेशा ही कहते हैं कि अपना मैटर फिक्स होता है, गुणवत्ता वाला होता है और उसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैटर आपका फिक्स होना चाहिए, उस मैटर से बाहर आपको नहीं जाना है, इत्यादि के फेर में नहीं पढ़ना है। पहले थ्योरी करनी है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको पारंगत हो जाना है, निपुण हो जाना है। 150 जो क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे का आपको टाइम रहेगा। तो 150 के अंदर 3 घंटे टाइम काफ़ी है आपके पास, किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और जिससे नेगेटिव मार्किंग आपकी कम से कम हो। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसी मार्गदर्शन पर चलेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।